तो ये गोपिकाओं को कभी भगवान कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा महाराज अब मैं चल नहीं पा रही, तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो वो जैसे ही कंधे पर बैठने के लिए उद्यत हुए, इसमें भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ पे गोपिकाएं खोजती हुई राधा रानी के पास पहुंची। देवी कहा हमको भी छोड़ करके निकल गए, जो हालत हमारी वो आपकी। यहाँ पे धीरे धीरे हे नाथ रमण पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ हे कृष्ण, ऐसे करती करती सब गोपिकाएं राधा रानी के साथ पुनः पुलिनम आगत अरे कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्ण तदा गमन कांचितः। यहाँ पे खोजती खोजती जमुना के तट यानी जमुना रूपी भक्ति के तट पर जीव जब पहुंचता है तब उसको भगवान की प्राप्ति होती। उन सब गोपिकाओं ने जमुना का आश्रय देखा, भक्ति का आश्रय देखा। बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों के संख्या में गोपिकाएं बैठी गए। सब ने ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। अब सब राधा ने शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना लेकर के मंगल गीत गाया। आइए हम सब लोग इस गोपी गीत के साथ चलते गए। जयते ते अधिकम जन्मना ब्रय श्रयत इंदिरा शाश्वत जयित दृश्यता दीक्षुता स्थगिता सहस्ता विचिन्वते चरण में
प्रयोजनातिगं अरे वीरयोषिता निज जन सय हंसन स्मित भज सखी बहुत सुंदर गाने के बाद आपके जन्म की वजह से ब्रजमंडल महाराज पहले से भी ज्यादा प्रिय बन गया। हे नारायण, इंदिरा लक्ष्मी भी जिस ब्रज में निवास करने के लिए तरसती है, ऐसे ब्रज का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ। आप हमें छोड़कर कहां चले गए? इस तरह अगर आपको विरह अग्नि में जलाना ही था तो भगवान कालियानाग साहब ने क्यों रक्षा की? पूरे ब्रिजवासियों को बचाने के लिए, ब्रिजमंडल को बचाने के लिए आपने उस दावाग्नि का क्यों पान किया? और आपको ऐसे ही इस विराग्नि में जलाना था तो उस अजगर के मुंह से क्यों रक्षा की? देखो, आपके चरण अति कोमल है भगवान। जब आप एक बार मक्खन चुरा करके भाग रहे थे तो विनती की, रुको रुको, अरे मक्खन चाहिए ले लो, लेकिन ये धरती अति कठोर, ये तपतिली धरती पर आप अपने कोमल पैर को क्यों चला रहे? याद है महाराज, आपको अगर ऐसे ही जलाना ही था तो क्यों आपने बार बार रक्षा की? कि नीतम नीतम यदि नवनीत, आप भगवान ने कहा कि देखो महाराज दशरथ जी के मेरे भक्त ऐसे थे जिन्होंने अपने शरीर को मेरे नाम को लेते लेते तिनके की तुल्य त्याग दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुमन विरहम, राम राम गया सुरधाम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबीर विरहम, राम गया सुरधाम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। वो दशरथ जी महाराज थे, ऐसे भक्त निकले जिन्होंने 6 बार राम नाम उच्चारण करते हुए अपने शरीर को मेरे विरह में त्याग दिया। तो देवी फिर भी आप जीवित हो, आपने क्या किया मेरे लिए? गोपियां कहती है यदि आप ऐसे सोच रहे हो तो महाराज सुनो, दशरथ जी ने आपके बिना एक क्षण भी शरीर को नहीं रखे त्याग दिया, लेकिन पुष्प वाटिका में, अशोक वाटिका में माता सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे रहती थी। याद है? याद है आपको? जब हनुमान जी महाराज ने कहा, जब हनुमान जी महाराज आए और भगवान से, भगवान ने पूछा अरे सीता कैसे स्वप्राणों की रक्षा कर रही है? अरे नाम पागर दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल, अरे नाम पागर दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंपित, लोचन निज पद जंपित, प्राण जय दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाल। जानकी जी के प्राण निकलने को तैयार, जैसे ही तैयार होते तो आपकी जो नाम रूपी पहरेदार है ना महाराज, वो उनके प्राणों की रक्षा करता है। अब उसको धक्का मार करके जैसे ही माता जानकी आगे निकलती तो उस समय आपके ध्यान रूपी द्वार लग जाता है। अब जरा सोचिए कैसे प्राण निकले। भगवान, गोपियां कहती है बिल्कुल वही परिस्थिति हमारी है। तब कथा अमृतम, अरे तप्त जीवनम, अविभिरीडितम,
कथा जीवन को अमर बनाती है महाराज, अमरत्व प्रदान करती है, तमोगुण को दूर करती है, रजोगुण को दूर करती है। कवियों ने ऐसा गान किया है कि सभी कष्टों को निवारण करती है, हरण करती है। अब प्राण निकले तो कैसे निकले? क्योंकि आपकी जो चिंतन है, आपकी जो कथा है हृदय में चल रही महाराज। अब प्राण कहां से निकले महाराज? ऐसा मत करें। भगवान कृष्ण जो हैं उनकी मनोभावना को समझ गए। महाराज आप ये कहोगे कि आपने छोड़ा क्या? घर छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, धन संपत्ति सब कुछ, अच्छा परिवार को छोड़ करके सब कुछ छोड़ करके आपके पास है महाराज। बस केवल आपके विरह रूपी अग्नि में ये शरीर भी अब महाराज अंत होने वाला है। ये शरीर भस्म हो जाएगा। बार बार जब गोपिकाएं ऐसी भावना रखी, उसी समय भगवान कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। यहाँ पे एक गोपी जो है भगवान कृष्ण को सहला रही है, पंखा डुला रही है, एक तांबुल दे रही है, एक खड़ी होकर के ऐसे देख रही है। भगवान ने कैसे क्यों देख रही है? कहा महाराज एक बात बताओ, क्या जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं उनको आप क्या समझते हैं? प्रेम के बदले में जहां प्रेम किया जाता है वो क्या है? आप ये बताओ कि जहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते। अब इसमें आप बताइए शेष कौन है हमारा? भगवान ने कहा प्रेम करने के बदले में जहां प्रेम किया जाए उसमें स्वार्थ ज्यादा होता है, प्रेम नहीं है वो। और प्रेम नहीं करने वालों से अगर प्रेम किया जा रहा है तो वो सच्चा प्रेम है, धर्म भी है और सत्ययुक्त भी है, सुख भी है। माता पिता का प्रेम पुत्र के प्रति है, उदंड हो जाता पुत्र तो भी वो अपने पुत्र के प्रति वैसे ही प्रेम करते हैं, नहीं करते हैं। प्रेम करने वालों को जो प्रेम नहीं करते और प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं, ऐसे चार प्रकार के आदमी: आत्माराम, आप्तकाम, पूर्णकाम, गुरुद्रोही। तो अपने आत्मा में जो रमण करता है उसको आत्माराम कहते हैं, लेकिन आप्तकाम जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है वो किसी से प्रेम नहीं करता है, उसको आप्तकाम कहते हैं। और पूर्ण काम जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करना, ये कृतज्ञता के द्योतक है। लेकिन प्रेम करने वालों से प्रेम तो क्या नहीं, प्रेम करने वालों को तकलीफ और दी तो उसको हम कहते हैं गुरुद्रोही। तो गोपियों ने कहा फिर उसी चौथे नंबर में आप लग रहे हैं महाराज, गुरुद्रोही में से। भगवान ने कहा देखो देखो, कोई व्यक्ति जब मेरी तरफ बढ़ता है, हाँ जैसे कोई धनवान पुरुष है, उसको बहुत सारे धन मिल गए, लेकिन वो धन अगर अचानक उससे निकल जाए, खो जाए, उसकी प्राप्ति के लिए वो बहुत प्रयास करता है। वैसे कि जिसको मैं मिल जाता हूं कुछ देर के लिए, फिर उससे पे बिछुड़ भी जाता हूं, जिससे उसको पता लगे कि प्राप्त की चीज की क्या कीमत है। और आप लोगों के सामने तो देवताओं की समान लंबी उम्र भी मिले तो भी मैं कभी आपसे ऋणी नहीं हो सकता। आज आपके साथ में रास विहार करूंगा। जैसे ही भगवान ने अनेक स्वरूप धारण कर लिए, रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए, सामने कामदेव जी महाराज प्रकट हो गए। आपका परिचय? जी हमारा नाम कामदेव है। अच्छा जी, जहाँ सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो और एकांत जगह पर मिले तो वहां तो हमारा काम है महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए शिव के स्वरूप में मैंने आपको भस्म कर दिया था तीसरी के द्वारा, जब शिव तीसरा नयन उगारा। महाराज वो तो यज्ञों के शिरोमणि, जब योगियों की मैं तब को भंग करने जाऊंगा तो जलना ही पड़ना, मरना ही पड़ेगा ना। अच्छा, राम रूप में जब मैं आया था उसमें क्या आपने कर पाया था? महाराज आपने उस समय एक पत्नी व्रत थी तो ब्रह्मचारी थे आप। अच्छा अच्छा, देखो महाराज, जहां विश्व सुंदरी गोपियां काएं और त्रिभुवन सुंदर आप हो, वहां तो मेरा रहना, मेरे तो यहाँ 5 बाण चलेंगे महाराज। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम किस प्रकार के युद्ध करोगे, किले के अंदर या मैदानी युद्ध करोगे? कहा महाराज किले के अंदर तो बहुत है। किला युद्ध किसको कहते हैं?
यानी घर के अंदर रह करके पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य पालन करें तो ये किले के अंदर युद्ध है, काम को जीते तो। लेकिन असंख्य नारियों के बीच में जो काम को विजय प्राप्त कर ले वो तो मैदानी युद्ध है। तो कौन से युद्ध करोगे? महाराज किले युद्ध तो बहुत कर लिए, एक बार मैदानी युद्ध ही करेंगे। तो चलो तैयार हो जाओ। अब यहाँ भगवान ने अनेक स्वरूप धारण कर लिया। और फिर अरे राधा नाची, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे योगीजन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच ब्रह्मानंद। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाच ब्रह्मानंद। बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच योगी जन। अरे मेरो, अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाच तारागण। 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 अरे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। अरे राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपीजन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो पक्षी जन। पेड़ नाचे, पक्षी नाचे, नाच पक्षी जन। पेड़ नाचे, पक्षी नाचे, नाच पक्षी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। जमुना नाचे, गंगा नाच, नाच नदी संग। जमुना नाच, गंगा नाच, नाच नदी संग। जमुना नाचे, गंगा नाच, नाच योगी जन। नाच, गंगा नाच, नाच योगी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे। रासलीला यहाँ पे शुरू हो गई। और प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे। सृष्टि के कण में किसका आभास है यही। अरे सृष्टि के कण में किसका आभास है यही महाराज है, यही महाराज है। यारों में नर्तन, फूलों में आभास है। हे तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महाराज है, यही महाराज है। मुरली की मधुध्वनि दिशाओं के पास है। यही महाराज है, यही महाराज है। अध्यात्म जैसे यही महाराज है, यही महाराज है। आना रे थोड़ा सा प्यार दे फूलों में बैठा के तार दे। आना रे थोड़ा सा प्यार दे यार दे। तू झूठा बचन तेरे झूठे, आगे भूले राधा के लूटे। मैं भी सच्चा बचन मेरे सच्चे, प्रीति मेरे बाकी है। जैसे तू रखे वैसे रहूंगी, दूंगी परीक्षा तेरी रहूंगी।
तक साधन तन मन जीवन तुझ अर्पण, प्यार लगे मुझे सांवरिया, आना रे थोड़ा सा प्यार दे, आना रे थोड़ा सा प्यार दे, मूर्छित हो गई नहीं तो फिर अरे हम कैलाश से आए हैं, हम कैलाश से आओ चाहे कहीं से आओ, वैकुंठ से आओ। इस सरोवर में डुबकी लगाई और उसी समय गोपी बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। अब यहाँ पे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्मायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वर स कथं धर्म सेतुना भक्ता कर्ता भिरचिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदारा भीम दर्शनम। परीक्षित जी महाराज कहते हैं महाभारत ये बताइए भगवान कृष्ण का तो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार हुआ था। हाँ किसी पराई स्त्री के साथ, हाँ किसी पराई स्त्री के साथ ये रासलीला करना, गहवलियां करना, ये तो अच्छा लगता है हमारा? क्या एक धर्म पुरुष की ये लक्षण है? सुखदेव मुनि ने कहा क्योंकि आपके समय में ही कलियुग का आरंभ हो गया था, आपके पैरों को कलियुग छू भी लिया था। ये तो होना ही था महाराज। कलियुग में लोग थोड़े से बस एक पॉइंट मिलना चाहिए और उसको जहां भी पॉइंट मिला तो उसी समय बस भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने में देर नहीं लगाते हैं। अरे भगवान तो वो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर जो है वो करने पर सब कुछ करे, ना करने के बाद भी सब करे, वो ईश्वर है। दूसरी बात आप लोगों ने कहा भगवान का धर्म के लिए अवतार था, तो धर्म संस्था भगवान का धर्म के वो तो सच्चा धर्म से भी परख है भाई। ईश्वर की जो कर्म है वो अनुकरणीय युक्त नहीं है। भगवान राम ने जो किया अनुकरण करो, भगवान कृष्ण ने जो कहा अनुकरण करो, भगवान राम ने जो किया अनुकरण करो, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया कहा गीता में उसको अनुकरण करो। अब भगवान कृष्ण ने जो किया उसको आप अनुकरण करोगे, जरा सोचो तो भगवान कृष्ण ने क्या किया था? छोटी सी जन्म लिया, पुतना आ गया तो पुतना के तो पूरे जहर के साथ उसके प्राणों तो ही पी गए। क्या आप इसको कर सकते हो? क्या किसी के प्राण को आप पी सकते हो? जहर को पी सकते हो? जरा देखो, संभव है? थोड़े से जहर पी ले तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। भगवान शंकर जब समुद्र मंथन के समय क्विंटलों के मात्रा में जब विष जहर निकला तो सब पी गए थे, उनको तो बुखार नहीं आया। कोई आजकल के समय में पी करके देखे तो थोड़ा सा बुखार नहीं, शमशान यात्रा निकल जाएगी। बुखार तो बाद में आएगा जब जिंदा रहोगे। भगवान शंकर सर्व समर्थवान है, समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई। जो समर्थवान होता है उसको कोई दोष नहीं लगता है। देखो परीक्षित, ये कोई स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था, ये तो जीव और ईश्वर का मिलन था। रासलीला 6 महीने तक चली थी। क्या कोई स्त्री अपने घर से 6 महीने तक अपने पति से दूर रह सकती है क्या? क्यों कोई आदमी छोड़ेगा? नहीं। ये 6 महीने तक रासलीला की वास्तविकता ये है कि वो स्त्रियां तो अपने पति के पास ही थी, लेकिन ये गोपिकाएं, मैंने अभी कहा था ना कौन कौन थे सब, ये उस राम अवतार में जो साधु महात्मा लोग भगवान को देख करके जंगल में गदगदित हुए थे, वो गोपी बनी है। मत्स्य कन्याएं, वो कश्यप रूप में जब भगवान आए वो उनको देखिए मत्स्य कन्या, सबने देखा है। वो सब आज ये गोपी स्वरूप लेकर के भगवान के पास आए। ये जीव और ईश्वर का मिलन था। जैसे गंगा है,
अब गंगा जी की तरफ देखो तो थोड़ा सा कितनी नालियां मिल गई है। यहाँ गंगोत्री से लेकर निकलते चलो, ऐसे आगे बढ़ते जाओ, देखो गंगा जी को जरा देखिए तो आप कितनी नालाएं मिल गई। कोई ये नहीं कहता गंगा अपवित्र है, हम नहीं स्नान करेंगे, जल नहीं पिएंगे। सभी जल में स्नान करते हैं, सभी पीते हैं। और गंगा जल लेकर के बोतल में रख करके रखो तो बरसों तक रखिए, कभी उसमें कीड़ा नहीं पड़ता, दुर्गंधि नहीं आती। ये गंगा की मात समर्थवान है, गंगा समर्थवान है। और वही थोड़े से गंगा जल आपको दिया जाए, थोड़े से उसमें शराब मिला दे, लो पियो, पिएगा कोई उसको? यद्यपि गंगा जल है, लेकिन शराब मिलाने से वो पवित्र हो गया। लेकिन जब लेकर के 1 क्विंटल शराब लेकर के गंगा जी में डाल दो ना, कोई नहीं कहेगा गंगा पवित्र है, क्योंकि वो असीमित है, ये सीमित है। वैसे कि ईश्वर जो है वो असीमित है, सर्व समर्थवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं भाई, उनमें सामर्थ्य है। परमात्मा की नकल नहीं करनी चाहिए। और आप परिचित तुम कहते हो ये कामी पुरुष की लीला है, ये कामी पुरुष की लीला आपको लग रही है? जरा देखो, जो भगवान ने रासलीला की थी, काम विजय प्रख्यापनार्थ सेयम रास लीला, यानी काम से विजय पाने के लिए ही ये रासलीला की थी। और इस काम लीला प्रसंग के बारे में तो लिखा है, जो इस लीला को सुनते हैं, इस मंगलमय प्रसंग को जो सुनते हैं, जीवन में उठाने प्रयास करते हैं, उसको काम से विजय मिलते। जिसके इस चरित्र को सुनने से विजय मिलते काम से, तो वो कैसे काम लीला हो सकती है? यहाँ पे आज एक विचित्र घटना घटी। सभी ब्रिजवासी दुर्गा माता का अनुष्ठान किया और अंबिका मंदिर में गए और माता की पूजा की। पूजा करने के बाद यहाँ पे नंद बाबा को आज एक अजगर ने पकड़ लिया था। भगवान कृष्ण के चरणों के स्पर्श से उसको मुक्ति मिली। कंस के पास तो एक ही ताक है कि कैसे कृष्ण को दिन रात बस इसी ताक में है कि कैसे उसको मारा जाए। भगवान को मारने के लिए राक्षस भेजे, शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर, तीनों अलग अलग भेजा। तीनों को भगवान ने क्रमशः उद्धार कर दिया। नारद जी के मन में विचार हुआ कि अरे भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला को थोड़े से और अच्छे पॉइंट पर अच्छे आगे बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। तो क्यों ना मैं कंस के पास जाकर के थोड़े से सूचना दे दूं। तो नारद जी महाराज चल पड़े, कंस के पास आए। कंस ने स्वागत किया, आइए। नारद जी ने कहा, राजन ये बताओ, कंस को कृष्ण को आप कब मारोगे? 11 वर्ष में प्रवेश कर गए, 11 वर्ष के हो गए, आप जरा सोचो कब मारोगे? कंस ने कहा, महाराज बहुत राक्षस तो भेजे, लेकिन जो जा रहे वापस नहीं लौट रहे, आप बताइए अब क्या करें? महाराज जी ने कहा, देखो कंस, ऐसे नहीं, आप एक काम करो। क्या? वो जो भगवान शंकर ने शिव धनुष दिया है, हाँ, उस धनुष का यज्ञ रखो और कृष्ण बलदाव और सब आसपास के लोगों को बुलाओ निमंत्रण में, और फिर जब कृष्ण बलदाव आ जाए धोखे से उनको मार देना। हाँ महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ये परसों ही देखना चाहता हूं। आपका अगर आशीर्वाद है, लेकिन वो लाएं कैसे? कौन जाएगा उनको लाने के लिए? अक्रूर जी महाराज को, ये कृष्ण के काका हैं, आप अक्रूर जी महाराज को भेजो, वो लेकर के आने में समर्थ हैं, वो जरूर ले आएंगे कृष्ण बलराम को। ठीक है, आपका आशीर्वाद बना रहे तो ये काम जरूर। अरे मैं कहा परसों ही आपको विजयी बनाना चाहता हूं, आपको विजय देखना चाहता हूं। ऐसा ही होगा महाराज। यहाँ पे नारद जी तक चले गए। अब यहाँ भगवान के पास नारद जी महाराज जा करके, आओ आओ नारद आओ। अरे महाराज आप कंस को कब मारोगे? कहा, मैं कौन मारने वाला, कौन होता हूं मैं मारने वाला? सब अपने अपने कर्मों से ही मरते हैं भाई। हाँ, ये सुनिश्चित जरूर है कि जितने उसने पाप कर्म किया उसका घड़ा भर चुका है और अब घड़ा फूटने वाला है, सुनिश्चित है। नारद जी ने कहा, महाराज ये सब कुछ मैं सुनना नहीं चाहता हूं, मैं तो परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान मुस्कुरा कर हंसते हुए कह रहे, वाह, कंस के सामने जाकर के कह दिया परसों कृष्ण को मरते हुए मैं देखना चाहता हूं, और यहाँ आकर के कह रहे हो परसों कंस को मरते। वाह नारद जी वाह, तीनों को, दोनों को परसों की टाइम दे दिए। नहीं महाराज, आप तो मेरे स्वभाव के बारे में आपको तो नहीं ज्ञान है, जिससे समाज का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, मैं वही कार्य करता हूँ। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और बड़े भावुक भक्त हैं अक्रूर जी, बड़े स्नेही हैं।
क्या मुझे क्यों बुलाया गया महाराज? कंस ने कहा, क्रूर जी मैं बात छुपाना नहीं चाहता हूं। गच्छ नंद व्रयम तत्र सुतवान कुंदुंदु में अरे आसाते ता विहानेन रथेनानयमाचिरम गच्छ नंद व्रयम तत्र। आपको वृंदावन जाना है। क्यों? अरे वृंदावन में वो वसुदेव नंदन कृष्ण और बलदाऊ वो दोनों पल रहे हैं, उनको मथुरा लेकर के आना। पर क्यों पता नहीं है। आकाशवाणी ने क्या कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, वही काल कृष्ण है। मैं उसको जीवित देखना नहीं चाहता हूं, इसीलिए उसको ले आओ ये धनुष यज्ञ के बहाने, धोखे से मैं उसको मार डालूंगा। अक्रू जी ने, हाँ महाराज सपना तो सभी देखते हैं, और सपना देखने के लिए मना भी कहां है। आप लोग भी सपना देखते होंगे, नहीं? सपना नहीं देखते हैं? चलो एक क्या हुआ, मोटर एक व्यापारी, कपड़े का व्यापारी था, सपना देख रहा था। कपड़े का ही व्यापारी था, सपना देख रहा था। सपने में एक खरीदार आया, हाँ जी मुझे 10 मीटर कपड़ा फाड़ करके दे दो। सपने में, हाँ जी अभी मैं आपको 10 मीटर कपड़ा फाड़ करके देता हूँ। सपने में ही उसने 10 मीटर कपड़ा फाड़े, सपना टूटा तो देखा धोती फटी हुई। ये सपना रे भैया। एक नौजवान था, मोटरसाइकिल चला रहा था, सपने में बड़ी तेजी से मार किक, एक्सीलेटर मोड़ रहा, मार एक्सीलेटर मोड़ रहा, मार किक, पैरों से मार किक मार रहा है। सपने में ही मोटरसाइकिल चला, किक मार रहा है। जब सपना टूटा देखा तो रजाई के चिथड़े चिथड़े उड़े हुए। अरे ये सपना कभी सत्य नहीं होता है महाराज, ऐसे तो सपने सभी देखते हैं। आप भी सपना देख रहे हो कि हम कृष्ण को मार दें, ये सपना कभी सत्य नहीं। आपको पता है मृत्यु जब आएगी तभी कोई मरता है, ऐसे कोई नहीं मरता है। आपने तो बहुत सपना देखे, कई बार तो कितने राक्षसों को बेच चुके हैं, कोई कृष्ण को मार पाए? देखो अक्रूर, मेरे स्वभाव के बारे में पता है, आप सीधे सीधे बताओ जाओगे या नहीं? जाऊंगा तो ये मुझे ही मार देगा। अच्छा महाराज चलता हूं। तो अक्रूर जी महाराज यहाँ पे चल पड़े। वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, 5 ही किलोमीटर करीब है, लेकिन उनको टाइम कितने लग गया मथुरा से वृंदावन आने में, देखिए पूरा दिन हो गया। शाम के समय पहुंचे और सीधे जैसे कि महल के द्वार पर पहुंचे, नंद बाबा आए। यहाँ सबसे पहले तो भगवान कृष्ण गोचारण करके आ रहे थे बलदाऊ के साथ। काका 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 आकर के साष्टांग दंडवत किया भगवान ने, उठा करके गले पर लगाया तो मैं धन्य हुआ। ऋषि मुनि भगवान शंकर भी जिसके ध्यान नहीं पा पाते थे, आज वो परमात्मा गले पर लगाए। अरे मुझे काका कह रहे, हाँ तो हमारे काका तो हुआ। अरे किसी को काका, किसी को बाबा, मामा, ये आप रिश्ता बनाना आप महाराज जानते हो, लेकिन सबके काका बाबा तो दादा परदादा आप ही हो महाराज। मैं क्यों आया हूं आपको पता है? पता है, कंस ने भेजा है हम दोनों को लाने के लिए, मारने के लिए, धोखे से। सब आपको पता है भगवान। पर इस बात को भूल से भी इन ब्रिज गोपिकाओं को, ग्वाल वालों को मत बताना, वरना वो मर जाएंगे। अब यहाँ पे नंद बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा के चरणों में जाकर प्रणाम किया। अक्रूर, मैं अक्रूर हूं, कैसे आना हुआ? बड़ा सत्कार किया। आइए। कहा कंस महाराज ने भेजा गए, कृष्ण बलदाऊ को ले आने के लिए कहा है, उन्होंने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और भी सब लोगों को निमंत्रण दिया है। अच्छा। इतने में जैसे ये आवाज सुनाई दी, यशोदा भोजन कर रही थी, भोजन रुक गया, दौड़ करके आई, नहीं मेरे लाला को कोई नहीं ले जा सकता है। देखो यशोदा, ऐसा मत सोचो, कब तक आप छुपा करके रखोगे? एक ना एक दिन तो इसको बाहर आना ही। अब ये ग्वाल वालों को लेकर के मैं जा रहा हूं मथुरा की तरफ, अभी आ जाएंगे बाद में। यहाँ नंद बाबा चले गई, हजारों लाखों की संख्या में तो बात फैल गई। गोपिकाएं सीधे आकर के द्वार पर खड़ी। सुबह के समय जब बाहर निकली
तो अक्रूर जी देखते हैं सब रथ के आगे लाखों की संख्या में गोपिकाएं पड़ी हुई। भगवान कृष्ण हम जाने नहीं देंगे। हे विधाता, ये कैसी आपकी लीला है। एक तो जीव के अंदर प्रेम को जागृत कराते हो, बाद में जब प्रेम को जागृत कर दिया तो फिर बिछोड़ भी देते हो, उसको दूर कर देते हो। ये कैसी आपकी लीला है। अरे अक्रूर, ये तो हमारे राज क्रूर बन करके आए हैं। अक्रूर जी बड़ी दुखी है कि ये मैं क्या कर रहा हूं। ये ब्रिजवासी सब भगवान से इतने प्रेम करते हैं, इनसे मैं दूर ले जा रहा हूं, ये उचित नहीं है। भगवान कृष्ण आए और सबको समझाया, देखो आप लोगों ने जो प्रेम दिया है उस प्रेम के लिए कोई शब्द नहीं। देवताओं के बराबर उम्र भी मिले तो भी मैं कभी आपसे ऋणी नहीं हो सकता। फिर भी मेरे लिए कुछ कर्तव्य है। राधा रानी, आपको पता है ना, आपको पता है कि मेरा इस धरती पर क्यों अवतार हुआ है। मुझे अपने अवतार कार्य को आगे बढ़ाना है, इसीलिए आप मदद करो। यहां यशोदा दौड़ करके आई, रुको रुको रुको। आपने, अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम वसुदेव के नंदन हो, महाराजा हो तुम। बेटे, मैंने तो कई बार, एक बार मक्खन देने में भी कंजूसी की, लेकिन उन बातों को तो ध्यान में नहीं रखना। और एक बार खास करके थोड़ी सी मक्खन खा लेने के कारण मैंने तुमको रस्सी से लेकर के उखल में बांध दिया था। एक बार तुमने मटकी फोड़ डाली थी तो मैंने तुमको उखल में बांध दिया था। उस बात को कभी तुम याद मत रखना बेटा, वरना लोग क्या कहेंगे। भगवान कृष्ण लेकर के गली पर लगाया, अरे मां, सब कुछ मैं भूल सकता हूं, लेकिन मैं अपनी यशोदा मां को कभी नहीं भूल सकता। बहुत प्रकार से भगवान ने सांत्वना दी, और सांत्वना दे करके यहाँ पे सभी से बिछोड़ करके आगे बढ़े। और चलते चलते भगवान यहाँ पे आगे जा रहे हैं, सीधे मथुरा में प्रवेश हुआ। और मथुरा में जब आए तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था। यहाँ रास्ते में जाने के समय जमुना जी में जब अक्रूर जी ने स्नान किया तो जमुना जी में ही भगवान का उनको दर्शन हुआ। तब वो समझ के कह रहे, ये तो परम ब्रह्म है, परमात्मा है। मैं तो व्यर्थ डर रहा था, कंस इनका क्या बिगाड़ सकता है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई कुछ कपड़े वपड़े की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक धोबी कपड़ा धो रहा था, उसके पास भगवान कृष्ण गई। हाँ, अरे भाई मामा जी, हम कंस मामा के भांजी हैं, तो थोड़े ये सब हमारे साथ हैं और कुछ कपड़ों की जरूरत है, तो अगर आप कुछ कपड़े दे दें तो अच्छा रहेगा, सब पहन लेंगे। अरे पोखरे के पानी पीने वाले हैं, गाय भैंस चराने वाले, भागो यहां से। अरे हम तो आपको मामा कह रहे हैं, हम आपके भांजे हैं, इसीलिए कपड़ा दे देते तो अच्छा रहता। तब धोबी ने एक डंडा लेकर दौड़ा मारने के लिए। भगवान कृष्ण ने तुरंत एक थप्पड़ लगाया, सरगी अलग हो गया। अरे आ गया सरकासुर को मारने वाला, पुतना को मारने वाला, भागो। अब सब भागे धोबी लोग। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसको जो सेट बैठे कपड़ा पहनो। आप सब ब्रिजवासी यहाँ पे कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे कपड़े जब पहन के जा रहे हैं तो झाड़ू मारते हुए रास्ता को साफ करते हुए जा रहे हैं। झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़े बहुत लंबे लंबे झाड़ू मारते हुए चल रहे हैं। अरे कृष्ण, ये कैसे कपड़े, देखो झाड़ू मारने की सड़क पर जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब क्या करें। तब एक दर्जी के पास गई, दर्जी ने भगवान को बुलाया, आओ प्रभु। वो भगवान का भक्त था और उसने कपड़े सिल दिए, भगवान को सबके लिए कपड़े पे सिल करके दिए, सब ने पहने और भगवान ने उनको अपनी भक्ति दी। इसके बाद भाई अब तो सब ठीक हो गया।
अब थोड़ा सा चंदन लग जाए तो बस काम पूरा हो जाएगा। तब आगे जैसे ही बढ़े तो एक सुदामा नाम के एक माली, उसने भगवान को माला पहना दी, सबको माला पहना दी, काम हो गया। अब राजमार्ग में जब भगवान आगे बढ़े, कृष्ण अगर तिलक चंदन लग जाए तो अच्छा रहेगा, तो सामने से ही कुब्जा आ रही थी। कुब्जा को देख करके भगवान सामने खड़े हो गए। ओ सुंदरी, अरे सुंदरी, जीवन में कभी उसने सुंदर शब्द का नाम ही नहीं सुने। कौन है जो मुझे सुंदरी कह रहा है? मैं कहां सुंदरी हूं? मैं तो त्रिवक्रा हूं, कुब्जा। क्यों उपहास कर रहे हैं? नहीं नहीं माते, आप वास्तविक में सुंदरी हो। सर उठा करके देखा, कौन है? श्याम वर्ण के भगवान कृष्ण को देख करके गदगदी। माता, हमें चंदन चाहिए। अगर चंदन हमारे मस्तक पर अगर आप लगा दो तो धन्य हो जाएगा। मैं कंस की दासी हूं। दास्यस्यहं सुंदर कंस संवता त्रिवक्त्र नाम ह्ययनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरति प्रियं बिना जुवाम को अन्यता अस्तदहति। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम सरेंद्री है। 3 जगह से मेरी कमर टूटी हुई है, इसीलिए लोग कोई नाम ले तो सब कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। लेकिन आज ये पहला दिन मेरे जीवन में आया है जो किसी ने मुझे सुंदरी कहा है। जरूर महाराज, मेरे ये घिसा हुआ चंदन को कंस महाराज बहुत पसंद करते हैं। आप स्वीकार करेंगे इस चंदन को? हम ला, हमारे मस्तक पर लगाओ। भगवान के मस्तक पर चंदन लगाया, सभी ग्वाल बाल सबके चंदन लगाया। भगवान ने मन में सोचा, क्या रे, ये भी समाज में रहने वाली एक प्राणी है, मानवीय गुण से जीने का अधिकार इसको भी है। भगवान को दया आ गई, थोड़ी सी ये सुंदर नहीं है, इसलिए समाज के लोग इसके ऊपर घृणा करते हैं। भगवान ने, अरे मां थोड़ा नजदीक आओ। नजदीक आई, 3 उंगली लेकर के उसके ठोठी को भगवान ने जोर से झटका दी, तो दिव्य स्वरूप लेकर के कुब्जा प्रकट हो गई, एक अप्सरा बन गई। प्रणाम किया और कहा, महाराज आप कृपा करें, जरूर मेरी कुटिया पर जरूर आना। भगवान ने कहा जरूर आएंगे। भगवान यहाँ पे आगे बढ़े, तो आगे जब बढ़े धनुष यज्ञ की तरफ बढ़े, भगवान ने धनुष को ठीक तरह से देखा। एक निमिष में पलक जब तक बीच में आए तब तक तो भगवान ने धनुष को तोड़ करके रख दिया। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। कंस के पास समाचार गया, कंस घबरा गया। अरे महाराज, आपने कृष्ण को क्यों बुला लिया? वो धोबी को मार दिया, दर्जी से कपड़े सिलवा लिया, माली से माला पे हर कुब्जा से चंदन लगवा लिया और उसको परम सुंदरी भी बना दिया। महाराज, ये दुखद समाचार ये है कि धनुष टूट गया, कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया। आप घबरा गया। अरे शिव जी ने कहा था कि जो धनुष को तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं। घबरा गया, क्या करें? सपने में घर भयानक सपना दिख रहा है और यहाँ पे सैनिकों ने कहा, महाराज आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे मुष्टि का चाणूर है, इतने बड़े बड़े पहलवान है, आपको क्या डर है? चिंता मत करें। काल आज देखिएगा रंगभूमि में ये मारे जाएंगे। अब दूसरे दिन बड़ी भीड़ भगवान कृष्ण का यहाँ पे जैसे रंगभूमि में पदार्पण हुआ, भगवत भक्तों ने भगवान को इष्ट देव के स्वरूप में दर्शन किया। माताओं ने पुत्र के भांति देखा। राजाओं को भगवान काल के समान, कंस को काल के समान भगवान दिखाई दे रहे हैं। अरे जिनी के रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम,
राम सिया राम जय जय उनके रगी भावना जैसी प्रभु रगी इनसे ही जैसी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम 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 राम सिया राम सिया राम जय जय जैसी भावना थी उसने वैसे ही भगवान का दर्शन किया और यहाँ पे भगवान आगे बढ़े और सीधे जब बीच मैदान पर पहुंचे तो यहाँ पे उसी समय चाणूर मुष्टिक दोनों आ गए। कहा महाराज आप ही हो कृष्ण हो, आपकी लीला के बारे में बहुत बातें सुनी है। गोकुल में आपने बहुत बड़ा नाटक किया था, नाटक भी बहुत किए। आज आपको हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हमसे तो लड़ना आता ही नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं पाएंगे। अभी नहीं, अभी कहाँ ले आ रहे भैया ले जाओ, अभी तो बहुत प्रसंग है, अंदर करो, चाय पानी पिलाइए उनको लेकर के। चाय पानी कराइए, नाश्ता कराइए। आज बना है मालपुआ बना है, खिला दीजिए। भगवान कहते हमको तो लड़ना आता है कि नहीं? हाँ, लड़ना नहीं आता है। पुतना को भेजे तो उसको मार दिए, सकटासुर को मार दिए, तृणावर्त को मार दिए, कितने राक्षसों को तूने मार दिए। लड़ना नहीं आता है, युद्ध करना नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने कहा हम मारे कहा महाराज, वो मरे मराए हुए आए थे, हम तो केवल उसको जमुना जी में फेंकने का काम किया है। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, आज हमारे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके चाणूर ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया और इधर मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। दोनों में घमासान लड़ाई चली। ये चाणूर कंस के सेनापति है, एक बार 1,00,000 सेनाओं के साथ लड़ सकता है, इतने बल है। लेकिन भगवान कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये भी माता यशोदा के दूध पान किए। आज भगवान कृष्ण ने तुरंत चाणूर को पकड़ा और उठा करके जमीन पर पटका तो उसके प्राण निकल गए। बलराम ने मुष्टिक यहाँ पे मुष्टिक के मस्तक पर एक मुष्टि का प्रहार किया तो उसके मुंह से रक्त निकल गया, मृत्यु हो गई। अनेक आतताई आए, उन सब का भगवान कृष्ण ने उद्धार किया। दौड़ करके यहाँ पे कंस के पास जाकर के उसके बालों को पकड़ा। मामा, अरे मुष्टिक चाणूर बचाओ। हाँ, वो ऊपर पहुंच चुके हैं। 5 मिनट के बाद आप भी वहां पहुंचोगे, वही बातचीत कर लेना। बाल पकड़, अरे दर्द हो रहा है, हा? दर्द हो रहा है, आपको दर्द भी होता है? याद करिए जब मेरी माता देवकी के बालों को आपने पकड़ा था, घसीट लिया था, याद है? कंस, मेरे तरफ देखो, आज तुम मेरे तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। भगवान ने ऐसा कहकर तो उसके गर्दन को दबाया और दबाए रखा, जोर से दबाया, प्राण निकल के उठा करके ऐसे फेंक दिया आकाश के ऊपर से नीचे। जब जमीन पर गिरा मृत्यु हो गई। देखते देखते कंस की ज्योति भगवान कृष्ण के हृदय में लीन हो गई। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण आगे बढ़े, कंस पत्नियां सब विलाप करने लगी, सबको आत्मज्ञान दिया। यहाँ
अग्रसन जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजगद्दी पर आज बैठी गई, माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। वसुदेव जी ने उनके पर भर दिया, देवकी ने अपने हृदय पर लगा दिया। आज देवकी बार बार भगवान कृष्ण को देख रही है। 11 वर्ष 56 दिन के भगवान कृष्ण हैं, जैसे कि आज लग रहे 16 साल के। धन्य है यशोदा, पता नहीं कैसे लालन पोषण किया कि आज ये मेरा 11 साल 56 दिन का लाला आज तक 16 साल का जैसे लग रहा। आप यहाँ पे वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि मैंने कभी भी अपने माता पिता की सेवा की थी। नहीं नहीं बेटा, तूने तो बहुत बड़ा काम किया। समाज के लिए ये कंस एक अभिशाप था, आज इसका उद्धार करके, इसको मार करके समाज को आतताइयों से मुक्ति दे दिया। आपने तो बहुत बड़ा कार्य किया। यहाँ पे सभी नंद बाबा वृक्ष वासी जो आए थे, कृष्ण चलो अब लौटोगे नहीं? नहीं, मेरी भी कोई, अरे आपने कहा था मैं लौट करके आऊंगा, पर मेरे लिए भी कुछ कर्तव्य है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। आप जाओ, जरा सोचो, इतना प्यार जिन्होंने दिया, एक निमिष में भगवान ने उनको कह दिया आप जाओ। सब यहाँ पे वापस जा रहे हैं, भगवान की तरफ देख रहे। भगवान कृष्ण को बड़ा धक्का लगा हुआ है। भगवान कृष्ण का जनेऊ संस्कार हुआ। मुंडन कराने का, जनेऊ पहनने के बाद गुरु आश्रम की तरफ शांतिपनी गुरु के वहां चली और यहाँ पे सारी विद्याएं पाली। सुदामा से मैत्री हुई। गुरुदेव के पुत्र जो यमपुरी से ला करके आपने गुरु माता को भेंट पे दे दी। पांचजन्य नाम के राक्षस को, पंचजन्य नाम के राक्षस का वध किया और पांचजन्य नाम का एक संत प्राप्त किया। सुदामा को गली पर लगा करके कहा, मित्र जरूर मथुरा एक बार आना। यहाँ पे भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के यहाँ से चले। अब भगवान कृष्ण का मन नहीं लग रहा है। भगवान कृष्ण का अब मन नहीं लग रहा। 2 मिनट कीर्तन करो तो। सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा। जय हो तेरी सुंदर हसीने, गजरा बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण जिगर में घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। लड्डू ने लूट लिया, जिगर में घायल किया, तेरी प्यारी अदा ने। कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का। कृष्ण बड़ा प्यारा, बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा है। लोटा में लेकर के जल लेकर के आए। बेटा कृष्ण आओ, आओ भोजन कर लो। भगवान कृष्ण ने कहा, मां मुझे भूख नहीं है। अरे बेटी आओ भोजन कर लो, आओ। भगवान कृष्ण आए, बैठ गए। जैसे ही ब्रह्मार्पण करके
भोजन करने गए, एक ग्रास ले नहीं पाए, रुक गए, नेत्र सजल हो गए। क्या बात है बेटा, क्या बात है, भोजन करो। नहीं मां, मुझे भूख नहीं है। अरे हुआ क्या? कहा मुझे भूख नहीं है। भगवान कृष्ण खड़े हो गए, अपने महल की ओर चले गए। बड़ा धक्का लगा देवकी को। दौड़ करके आई, सामने से वसुदेव जी महाराज। महाराज, पता नहीं जब से कृष्ण आया है वृंदावन से यहां मथुरा, तब से वो भोजन करता नहीं है, कुछ खोया खोया सा लगता है, किसी से कुछ बोलता नहीं है, अकेले रहता है। दोनों बातचीत कर रहे थे, इतने में उद्धव जी महाराज आए। क्या हुआ? उद्धव, जब से वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण आया है, तब से उसका मन यहां नहीं लग रहा है। देखो, आज सुवर्ण के पात्र में भोजन लेकर के गई थी, लेकिन उसने भोजन नहीं किया। आज नहीं, कई दिन हो गए, वो भोजन करता कि नहीं पता नहीं क्या। आप तो उसके परम मित्र हो, जा करके कम से कम आप तो समझाओ। हमको तो पता नहीं क्या उसके मन में वेदना है, क्या भावना है। जाओ। उद्धव जी ने सोचा, क्या वेदना है कृष्ण को? माता पिता को धक्का लगा है। उद्धव जी चल पड़े, भगवान कृष्ण के महल पर जाकर खटखटाया। आओ उद्धव, आओ बैठो, आपसे मैं निवेदन करूं। क्या आज आपने भोजन के थाली को क्यों छोड़ करके आए? जाओ देखो, देवकी और वसुदेव को देखो, उनकी क्या दशा है। जाओ देखो। अरे, आपको भोजन नहीं करना था, मना कर देते, लेकिन भोजन की थाली के पास बैठ करके उठ करके निकल जाना, ये उचित नहीं है। उद्धव, मेरी मां देवकी से कहना, मैं भोजन रोजाना करूंगा, नित्य करूंगा, लेकिन भोजन थाली पर कभी हो गोरस पिरोसा ना करे। क्यों? क्योंकि गोरस मैं अपने माता यशोदा के हाथ से ही खा सकता हूं, और किसी के हाथ से नहीं। ओ, इतना प्यार उन ब्रिजवासियों ने ऐसा प्रेम दिया, बरसों बीत गए, लेकिन आज तक ये भूल नहीं पाए। भगवान ने कहा, उद्धव, मुझे ब्रिजवासियों की बहुत याद आ रही है। मुझे नंद बाबा, माता यशोदा की बहुत याद आ रही है। उन गोपिकाओं के बलिदान, राधा जी के परम बलिदान मुझे बार बार याद आ रही है। मैं बार बार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उनका जो प्यार है, प्रेम है, निष्कपट प्रेम है, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूं। एक आपसे निवेदन करूं। क्या महाराज, आप पूर्ण ब्रह्म हैं, इस प्रकार से आपको ऐसी बात करना उचित नहीं है। उद्धव, तुम नहीं समझ पाओगे। मेरी विनती है कि एक बार आप वृंदावन जाओ। क्यों? मेरी इच्छा है। जाओ, नंद बाबा, यशोदा मां, उन सब से मिलना, ब्रिज गोपिकाओं से मिलना, ब्रिजवासियों से मिलना, राधा रानी से मिलना। महाराज, मैं यदुवंश के प्रवर मंत्री